Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English class. Today in our English grammar class we are going to discuss our topic pronouns. So pronouns के बारे में बेटा अब तक हमने पढ़ा what are pronouns और हमने एक टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ी पर्सनल प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस के बारे में हमने जाना कि द वर्ड्स विच कम इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन, कि जो भी वर्ड्स हमारे नाउन की जगह पर उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन जब हम किसी भी जो पर्सन होते हैं, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, उनके नाम की जगह पर जो प्रोनाउंस आते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, मी, हिम, अस, तो ये सारे क्या हुए हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो आज हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना किसी को. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं. तो यहाँ पर नोट में देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा एग्जाम्पल्स. रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे. दिस इज़ माई लंच बॉक्स, कि ये मेरा लंच बॉक्स है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लंच बॉक्स को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये वाला जो लंच बॉक्स है ये मेरा लंच बॉक्स है. तो दिस क्या कर रहा है, ये दिस हमें बता रहा है कि कौन से लंच बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ रोहित्स लंच बॉक्स, और वो जो है दैट इज़ रोहित्स लंच बॉक्स. तो ये जो दैट है ये वर्ड भी हमें बता रहा है कि हम किस लंच बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो दिस और दैट हमें ये बता रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. So this and these are used to point to people or things near us. तो this और these है, ये हमारे जो भी हमारी जो चीज़ें होती हैं जो नज़दीक होती हैं उनको हमारे पॉइंट आउट करती हैं. और that and those are used to point to people or things away from us. और जो that और those होती हैं वो हमसे जो दूर चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो this को और that को हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दीज को और दोज को हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. सो बेटा आगे है, दीज आर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं. सो यहाँ पे जो दीज है ये हमें फ्रूट्स के बारे में बता रहा है कि कौन से वाले फ्रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दीज. नेक्स्ट देखते हैं, दोज आर वेजिटेबल्स. तो यहाँ पर भी जो हमारा वर्ड दोज है ये हमें वेजिटेबल्स के बारे में बता रहा है कि हम कौन से वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये हमें क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स. जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमारे कोई भी जो स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं उनके बारे में हमें उन्हें दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. तो जैसे कि हमने देखा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती हैं. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. सो एक से एक होती है तो हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा होती है तो हम प्लूरल का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर देखते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हैं उनको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं. सो पहला है दिस एंड दैट आर सिंगुलर फॉर्म्स. सो जो दिस है और दैट है ये हम एक चीज़ वस्तु के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म्स है. दिस एंड दोज आर प्लूरल फॉर्म्स. और जो दीज और दोज हैं ये हम एक से ज़्यादा चीज़ें होने के लिए यूज़ करते हैं. दीज हम नज़दीक के लिए, दोज हम दूर के लिए यूज़ करते हैं. तो ये हमारी प्लूरल फॉर्म्स हैं. लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पे देखते हैं. दिस इज़ अ लवली पेंटिंग. ये एक लवली प्यारी पेंटिंग है. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लड़की है ये बड़ी ही नज़दीक दिखा रही है क्योंकि ये पेंटिंग इसके बहुत ही नज़दीक है तो इसने, और ये पेंटिंग एक ही है तो इसने दिस का यूज़ किया. जबकि अगर दूसरे में बात करें, दैट इज़ अ हॉन्टेड हाउस. अब ये यहाँ पर देखेंगे ये जो घर है ये एक है तो इसके लिए हम दैट का यूज़ कर रहे हैं. और दैट का यूज़ हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये इससे दूर है. तो दूर है तो हम दैट का यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए. अब यहाँ पर अगर हम देखें नज़दीक है, एक से ज़्यादा है तो हम दीज का यूज़ करेंगे. दीज आर रोजेज़. जैसे ये लड़की बता रही है दीज आर रोजेज़, तो ये इसके नज़दीक खड़ी है.
जबकि सेकंड पिक्चर में अगर आप देखोगे तो लड़की उन फूलों से दूर खड़ी है और वो बता रही है दोज आर ट्यूलिप्स, कि वो ट्यूलिप्स हैं। यहाँ पे अब फूल जो हैं ये एक से ज़्यादा हैं, तो इनके लिए हम दीज और दोज का यूज़ कर रहे हैं। नज़दीक हैं तो दीज का, दूर हैं तो दोज का यूज़ कर रहे हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को अब आप देखेंगे। दिस इज़ अ नाइस टेबल, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो दिस हमारा है कि दिस इज़ अ नाइस टेबल, ये क्योंकि ये हमारा उस टेबल के बारे में बता रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं, दिस टेबल इज़ नाइस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है। सो एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, तो उसका जो डिफरेंस है इसको पता करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो भी हमारा दिस या दैट जो यूज़ हो रहा है ये नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रहा है। अगर वो नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है तो वो हमारा प्रोनाउन है, और अगर वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के साथ आ रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। सो सेकंड जो हमारा देखेंगे हम, फर्स्ट में हमारा दिस इज़ अ नाइस टेबल, ये हमारा टेबल के लिए यूज़ हो रहा है दिस, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर सेकंड में देखेंगे दिस टेबल इज़ नाइस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा टेबल के साथ यूज़ हो रहा है, टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन टेबल, तो यहाँ पर जो नाउन टेबल है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। तो ये जो हमारा दिस है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, दोज आर क्यूट किटन्स। अब यहाँ पे जो दोज है ये हमें बता रहा है कि हम कौन से किटन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये किटन्स की जगह पर यूज़ हो रहा है। सो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जबकि अगर नेक्स्ट में देखें हमें, दोज किटन्स आर क्यूट, अब यहाँ पे ये किटन्स के बारे में हमें बता रहा है, किटन्स के साथ यूज़ हो रहा है, किटन्स की जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस दैट दीज एंड दोज आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स को, तो दिस दैट दीज और दोज जो है ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होते हैं। व्हेन यूज्ड इन एडजेक्टिव दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन सा है। यू मस्ट रिमेंबर दैट, आपको ये हमेशा याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये हमारे नाउन की जगह पर आते हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है वो नाउन के साथ आते हैं और उनको वो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफायर के रूप में यूज़ होते हैं, उनके कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में यूज़ होते हैं। दे आर आल्सो फॉलोड बाय नाउन्स, और ये ऑलवेज हमेशा, तो ये हमेशा ही नाउन के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। वेयरएज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय वर्ब, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन यूज़ होंगे उनके बाद में वर्ब आएगी। तो यहाँ पर नीचे हम एग्जांपल्स देखते हैं और इनको फाइंड आउट करते हैं। अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप अंडरलाइन करेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को आप सर्कल करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं, दिस इज़ रीनाज टैक्स। अब यहाँ पर अगर हम दिस की बात करें तो जो दिस आ रहा है ये हमारा रीना की जगह पर आ रहा है, रीना के साथ नहीं आ रहा है, और ये जो है ये हमें वर्ब से पहले आ रहा है। तो वर्ब से पहले आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ये यस हमारा प्रोनाउन होगा। तो ये हमारा प्रोनाउन है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ गलत किए गए हैं, उनको आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, दैट कप इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर दैट कप आया है, दैट कप, कप हमारा नाउन है, नाउन से पहले हमारा दैट आ रहा है, तो हमारा ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। सो ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो सेकंड में आप दैट को सर्कल करेंगे। थर्ड देखते हैं, दोज ऑरेंजेस आर स्वीट्स। अब दोज ऑरेंजेस, अगेन ये हमारे जो ऑरेंजेस नाउन है उससे पहले आ रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में हमें कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसको भी आप सर्कल करेंगे। तो थर्ड में दोज को सर्कल करेंगे। फोर्थ देखते हैं, कैन यू सी दैट पिलर अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो दैट पिलर, पिलर हमारा नाउन है, नाउन से पहले हमारा दैट आया हुआ है, तो ये अगेन हमारा जो नाउन पिलर है उसको
मॉडिफाई कर रहा है, उसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, हमारा एडजेक्टिव है, तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। तो फोर्थ में दैट को आप सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ देखते हैं दीज आर द कारपेंटर्स टूल्स, कि ये कारपेंटर के टूल हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें दीज के बाद हमारा आर आया हुआ है जो कि एक वर्ब है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। सिक्स देखते हैं दीज शॉप्स रिमेन क्लोज्ड इन आफ्टरनून। अब यहाँ पर अगेन हम देखेंगे दीज शॉप्स रिमेन क्लोज्ड इन आफ्टरनून, की ये जो शॉप्स हैं ये दोपहर में बंद रहती है। अब दीज शॉप्स, अब हमारी जो शॉप्स है ये हमारा नाउन है, नाउन से जस्ट पहले हमारा आ रहा है दीज, और ये हमारा जो शॉप्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो आप इसको सर्कल करेंगे। सो सिक्स्थ में दीज को आप सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट दिस इज रीनाज डेस्क, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड दैट कप इज ब्रोकन, दैट हमारा कप से पहले आ रहा, कप हमारा नाउन है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसको आप सर्कल करेंगे। थर्ड दोज ऑरेंजेस आर स्वीट्स, अगेन ये हमारा ऑरेंजेस से पहले आ रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो इसको आप सर्कल करेंगे, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं कैन यू सी दैट पिलर, अब ये भी हमारा दैट पिलर, अब ये हमारा पिलर से पहले आ रहा है, तो ये हमारा पिलर को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है, दैट को भी आप सर्कल करेंगे। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ के अंदर दीज आर द कारपेंटर्स टूल, तो दीज हमारा आ रहा है, ये कारपेंटर टूल्स की जगह पर आ रहा है, ये उनको दर्शा रहा है, और ये हमारा जो दीज है ये हमारा वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। सिक्स्थ है दीज शॉप्स रिमेन क्लोज्ड इन आफ्टरनून, अब अगेन हमारा जो दीज है ये हमारा शॉप्स से पहले आया है, तो शॉप्स को ये मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट में दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सेकंड में दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, थर्ड में दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फोर्थ में दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, थर्ड में दोज ऑरेंजेस है, तो दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फोर्थ में दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फिफ्थ में दीज आर है, तो ये हमारा वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिक्स्थ में दीज है, ये शॉप से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसको भी आप सर्कल करेंगे, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।